रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, वायर के अंदर क्या होगा, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होगी, ऑब्वियसली वायर है, कोई वायर के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कॉपर की वायर है, दिस आई एम हैविंग कॉपर की वायर, ठीक है। तो कॉपर की वायर के अंदर कॉपर की कुछ एटम्स होंगे, कॉपर्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जब इस कॉपर की वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसी केस में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट भी मूव करेगा, ठीक है। वैसे हम ऐसे सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि अगर मेरे पास यहाँ पे कॉपर की वायर है तो कॉपर की वायर में ऐसे नहीं होगा कि 100% कॉपर के ही एटम्स होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे एटम्स होंगे जो कॉपर के नहीं बने होंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के वक्त क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इम्प्योरिटीज पे जाके भी स्ट्राइक करेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे मूव किए, सिंपली वो वन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। बट जब अगर कभी यहाँ पे कोई ना कोई इम्प्योरिटी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कॉपर की वायर में पूरे कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स तो होने नहीं वाले, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी भी होने वाली है। जब ये इलेक्ट्रॉन जाके इम्प्योरिटी पे स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट का या ऑब्स्ट्रक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स को, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कुछ ना कुछ वो रुक जाएंगे वहाँ पे जाके किसी भी एलिमेंट में। इस ऑब्स्ट्रक्शन को मैं बोलती हूँ क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो मटेरियल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, लाइक हियर आई एम हैविंग कॉपर वायर, तो अगर ये कॉपर वायर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उस वायर को या उस मटेरियल को मैं क्या बोलूँगी, उस मटेरियल को मैं बोलूँगी रेजिस्टर, ओके। गुड कंडक्टर्स में जो ये इम्प्योरिटीज़ होती हैं बहुत कम होती हैं, इसलिए गुड कंडक्टर्स में जो चार्ज है या करंट है इजीली फ्लो कर जाता है। बट जो ये बैड कंडक्टर्स होते हैं ना, बैड कंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसमें करंट अच्छे से फ्लो नहीं करता। तो गुड कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है और बैड कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स गिवन है रेजिस्टेंस की और रेजिस्टर्स की, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, इलेक्ट्रिक हीटर। अगर देखो आप ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, येलो वाला बल्ब होता है जो, तो इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, इलेक्ट्रिक हीटर, ये ज़्यादा टाइम चलने पे क्या होता है, ज़्यादा टाइम चलने पे धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये हॉट अप कैसे होते हैं, गर्म क्यों होते हैं, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं ना, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। अगर किसी भी मटीरियल में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी ना, किसी भी मटीरियल में अगर यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होगी या रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो उसमें वो जो मटीरियल है वो ज़्यादा हीटअप होगा। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस का मेन काम यही है कि ये मटीरियल को हीटअप करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक गीज़र होते हैं, ये जल्दी हीट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीज़र्स, इन सभी में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएंगे, जल्दी गर्म होने की वजह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ओहम। ओहम को हम सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, तो ये सिंबल होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, दैट इज ओहम, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास डेफिनेशन थी रेजिस्टर की, कोई भी एलिमेंट या कोई भी जो मटेरियल है इलेक्ट्रिक करंट की ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है या इलेक्ट्रिक करंट को स्लो डाउन कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टर। और जो भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है उस मटेरियल में, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई वायर है, अगर वायर में जो भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस प्रेजेंट है, वो ऑब्स्ट्रक्शंस को मैं बोलूँगी रेजिस्टेंस, और जो मैं मटेरियल ये पूरा यूज़ कर रही हूँ इसे मैं बोलूँगी रेजिस्टेंस। तो समझ आ डिफरेंस। तो डिफरेंस रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में यही है कि अगर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है किसी भी मटेरियल में, वो रेजिस्टेंस होती है, और जो मटेरियल में एज सच और एलिमेंट में एज सच यूज़ कर रही हूँ उसको मैं रेजिस्टर बोलूँगी, ठीक है। So next we are having formula for the resistance. Formula for the resistance is R is equals to V over I. R means resistance is equals to potential difference per unit current. So here we will see the definition for 1 ohm. ठीक है, तो 1 ohm क्या होगा, रेजिस्टेंस की एस यूनिट क्या होती है, ओहम। सो पोटेंशियल डिफरेंस की एस यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ओवर करंट की एस यूनिट क्या होती है, एम्पियर। सो 1 ohm means what? 1 ohm means when potential difference in a circuit is 1 volt and 1 ampere of current is flowing through that circuit, then resistance in that circuit is said to be 1 ohm. So 1 ohm का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई भी मटेरियल लूँ और मटेरियल में 1 वोल्ट का मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के मटेरियल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो उस मटेरियल में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओहम।